आइए आज हम आपको 8.1 का तीसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में रखा है, क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए या परिकलित बोल दे चाहे ज्ञात बोल दे, बात बराबर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला है मेरा यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है। आइए देखिए, इसमें दिया हमको साइन बराबर दे दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो इसका होता है बाबू, साइन 3/4 है तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P/H मतलब लंब बटा कोण। लंब बटा कोण मुझे दे दिया है, लंब बटा कोण दे दिया, मुझे निकालना का है। लंब और कोण दे दिया तो निकालना है आधार। तो सीधे यहां लिखेंगे आधार बराबर फॉर्मूला। आधार बराबर का होता है तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए देखिए, कोण बराबर का है, कोण बराबर है 4। देखिए कोण बराबर 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस लंब का है 3 के स्क्वायर। और ये 4 चौके 16, 3 3 9, घटेगा तो कितना होगा, घटेगा तो 7 होगा। ठीक है, तो मेरा इक्वल गया आधार बराबर का, आधार बराबर निकल गया आधार बराबर √7 निकल गया। तो मुझे निकालना का है, इस क्वेश्चन में निकालना है cos A और tan A। तो देखिए cos A बराबर फॉर्मूला होता है V/H। तो V के मान यही निकाले हैं, B के मान निकाले हैं √7। मतलब इसको हिंदी में समझ लीजिए क्या होता है, आधार बटा कोण। आधार बटा कोण, तो आधार के मान दिया √7 और कोण के मान यहाँ देखिए 4 है। अब बोला है निकालने के लिए tan A। तो tan A का फॉर्मूला का आता है P/B, मतलब हिंदी में लंब बटा आधार। तो लंब के मान देखिए, ऊपर में लंब के मान 3 है, ठीक है, और आधार के मान √7 यहाँ निकाले हैं। यही मेरा क्या हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आइए अब हम चौथे क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन यही है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए आइए कैसे बन रहा है क्वेश्चन। यहाँ का है, दिया है, ये है दिया है 15 cot A बराबर 8। अब देखिए 15 का है, गुणा में है, उधर जाएगा तो भागा में। तो cot A बराबर 8/15। अब बताइए कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है B/P मतलब आधार बटा लंब। आधार बटा होता है लंब, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, तो मुझे मिल गया आधार और लंब मिल गया। निकालना का है, कोण निकालना है। तो कोण के फॉर्मूला देखिए क्या होता है, कोण का फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए लंब का मान कितना दिया है 15 प्लस 8, देखिए अब आधार का दिया है 8 दिया है। अब चलिए 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर होता है 64। इसको करेंगे ऐड, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, इसमें जोड़िए
जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, 5 4 9 और 6 2 8 और 2। अब चलिए इसका वर्गमूल का होगा, इसका वर्गमूल। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, चलिए लिख दिए हम। कौन बराबर मेरा हो गया, इसका वर्गमूल होता है, इसका वर्गमूल होता है 17, इसका वर्गमूल होता है 17। चलिए अब बोला का है निकालने के लिए बोला है साइन ए बराबर, तो साइन ए निकालना है तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बटा एच। पी के मान देखिए यहाँ है 15, एच हम लोग निकाल लिए क्या 17। अब बोला है सेक ए, तो सेक का फॉर्मूला होता है एच बटा बी। तो एच के मान अभी निकाले हम 17 और बी के मान मुझे दिया है यहाँ 8। यही मेरा हो गया आंसर। अब आइए मेरा पांचवा क्वेश्चन, देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए मेरा पांचवा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हम आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ठीक है। तो वही अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया और कितना निकालना है, 5 को निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे निकलेगा। यहाँ हमको दे दिया है का सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, मतलब सेक के फॉर्मूला होता है का h बटा बी, h बटा बी होता है, ठीक है। मतलब कोण बटा आधार, कोण दे दिया और आधार दे दिया तो निकालना का है लंब निकालना है। तो लंब बराबर फॉर्मूला का होता है अंडर रूट का होता है कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोण के मान यहाँ भरेंगे हम, कोण के मान रखिए, कोण के मान है 13 के स्क्वायर माइनस आधार के मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। फिर अंडर रूट चढ़ाइए, इसका होता है वर्गमूल 169, इसका होता है 144, ठीक है। ये दोनों देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, घटाइए अंडर रूट दीजिए, इसमें घटाइए, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 1 0, ठीक है। तो नहीं लिखेंगे। अब चलिए हमारा हो गया यहाँ 25 का वर्गमूल होता है 5, तो मतलब मेरा काई निकल गया जी, पी निकल गया, का निकला पी निकला, मतलब लंब निकला। लंब लिखते आएंगे, इसका लंब का इंग्लिश होता है पी। चलिए अब मेरा अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया, ठीक है। निकालना है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, साइन थीटा का निकालना है, कॉस थीटा का निकालना है, उसके बाद टेन थीटा का निकालना है, उसके बाद कॉट थीटा का निकालना है, उसके बाद निकालना है, उसके बाद मुझे देखिए सेक थीटा दे दिया है, सेक थीटा दे दिया, कहाँ निकालना है कॉसेक थीटा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा एच, सबका पहले फॉर्मूला रखेंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बटा एच, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बटा बी, कॉट थीटा का फॉर्मूला सिर्फ इसको उलाट देंगे तो बी बटा पी। चलिए अब कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटा पी, होता है ना। अब चलिए पी का मान देखिए, पी का मान कहाँ है, पी का मान यहाँ निकाले हैं 5, पी का मान निकाले हैं 5, तो यहाँ भर देंगे हम 5, पी का मान भर दिए 5। अब चलिए बटा में कौन है, तो एच के मान कहाँ है, एच का मान देखिए 13 दिया है, एच के मान 13। अब देखिए यहाँ का पूछा है, बी पूछा है और एच पूछा है, बी पूछा है और एच, तो बी के मान 12, एच के मान 13, ठीक है। अब चलिए P और B पूछा है, तो P के मान 5, P के मान 5 और B के मान 12, ठीक है। अब चलिए अब का पूछा है, इसके अगला में पूछा B बटा P, तो B के मान का है अभी बताइए। B के मान देखिए यहाँ से, B के मान है 12, B के मान 12 और P के मान कितना है, P का मान निकाले हम 5। अब यहाँ देखिए
कोण पूछा है और लंब पूछा है, मतलब एच और पी पूछा है। तो एच के मान देखिए ऊपर 13, एच के मान 13 और पी के मान 5, पी के मान 5, यही मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आइए अब मेरा 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। कह रहा है एंगल ए और एंगल बी का होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। और इसके लिए दिया है हमको कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, इसी से हमको क्या निकालना है, एंगल ए और एंगल ए बराबर एंगल बी निकालना है। तो सबसे हम पहले क्या करेंगे, एक हम इसको बनाएंगे, समकोण बनाएंगे, जिसमें दिखाएंगे कि एंगल ए और एंगल बी का है, न्यून कोण है। तो चलिए आइए देखिए, आई कि ए, इसका नाम दिए सी, इसका नाम दिए बी, ये है एंगल ए, ये एंगल बी, ये है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए अब आप लोग सोचते होंगे न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री से छोटा जो होता है उसको न्यून कोण बोला जाता है, 90 डिग्री से छोटा जो होता है उसे न्यून कोण बोला जाता है। देखो जहाँ एल बन जाता है वो 90 डिग्री है। अब देखो इससे ये छोटा है कि नहीं, इससे ये छोटा है ना, ज्यादा झुका है, इसलिए ये न्यून कोण हुआ। तो न्यून कोण बोला है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, अब न्यून कोण दिखा दिए। चलिए अब हमको क्या दिया है, हमको सिद्ध करना है, मतलब दिखाना है, दिखाइए एंगल ए बराबर एंगल बी। और उसके लिए हमको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। ठीक है, अब रखेंगे सीधे हम कॉस का फॉर्मूला रखेंगे। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एच। अब देखिए कॉस ए बोला है, ए पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ए पर थीटा बना तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, जो बचेगा वो आधार। तो हमको पूछा इसमें आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इसके लिए एंगल ए के लिए मतलब थीटा एंगल ए पर बनेगा, तो इसके लिए लंब हो जाएगा BC और आधार हुआ AC। तो आधार पूछ रहा है, तो आधार हम रखेंगे AC बटा कोण का भी चेंज नहीं होता है, AB कोण हुआ, AB कोण बराबर। अब देखिए अब क्या पूछा है, कॉस बी बोला है, तो बी पर थीटा बनाइए। अब इसको मिटाइए, इसका काम हम कर लिए। अब बी पर थीटा बनाएंगे तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब और जो बचेगा वो आधार। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार पूछा है, तो आधार का होगा मेरा BC आधार हुआ और लंब का हुआ AC। तो देखिए BC यहाँ पूछा है, लंब आधार पूछा है, तो आधार का मान हम रखेंगे BC बटा कोण और पूछा, बटा में क्या पूछा है, कोण पूछा है, तो कोण का होगा AB, AB कोण होगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, अब देखिए मान के चलिए ये क्या है, भाई भागा में इधर आएगा तो गुणा में होगा ना। तो अब आप बताइए AC बटा AB गुणे AB, इसको भेज दिए इधर बराबर BC। अब देखिए तो यहाँ से ये खत्म होगा ना। अब चलिए इसको अब लिख रहे हैं हम AC बराबर BC, AC बराबर BC, AC बराबर, अब बचा है मेरा इधर AC बचा है सिर्फ, इधर BC बचा। अब देखिए गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो A बराबर BC बटा C, गुणा में इधर आए तो भागा में C से C खत्म, A बराबर B। तो यहाँ दिखा देंगे हम एंगल A बराबर एंगल B, यह होगा मेरा प्रूफ। यदि cot थीटा बराबर दिया है 7/8, तो पहला निकालना, पहला इसमें क्वेश्चन दिया, पहला क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बड़का बट्टा दिया है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसके इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। ठीक है, तो अब पहले देखिए हमको दिया है इसमें दिया है हमको दिया है जो उसको लिख लेंगे। कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, मतलब हमको दे दिया है आधार
आधार बटा लंब दे दिया है, ठीक है, आधार बटा लंब दे दिया, मतलब बी बटा पी दिया, बी बटा पी दे दिया है, क्या दिया, बी बटा पी दे दिया है। पहला क्वेश्चन उठाएंगे हम यहाँ, पहला क्वेश्चन लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब बड़का बटा है तो बड़का बटा लगाएं, उसके बाद है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए आप लोग पहले पढ़े होंगे पीछे फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पढ़े होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। इसी पर देखिए ये पकड़ा है, यहाँ प्लस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू। देखिए सेम इसी फार्मूला पकड़ा है, तो हम इस पे पकड़ा देंगे। ये ए के काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बी के काम, वैसे ही जैसे ऊपर पकड़ा है वैसे ही ये भी पकड़ा है, ठीक है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू, तो इसको भी ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, तो वैसे ही करेंगे हम 1 के स्क्वायर माइनस बीच में माइनस बी के काम कर रहा है साइन थीटा के स्क्वायर, ठीक है, बटा। अब देखिए इसमें नीचे वाला में कौन 1 का कर रहा है, ए के काम कर रहा है, माइनस कॉस थीटा का कर रहा है, बी के काम कॉस थीटा के स्क्वायर, ठीक है ना। अब आइए देखिए 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस साइन थीटा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा। अब देखिए 1 के स्क्वायर 1 माइनस तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब देखिए यहाँ से इतना हो गया ना। तो अब हम जानते हैं cos थीटा बटा दूसरा cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा। cot के फॉर्मूला क्या होता है b बटा p के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। अब चलिए b के मान भरिए, यहाँ b के मान का है 7 है, देखिए यहाँ से, और b के मान 7 है और p के मान 8 है, तो इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 8 टाइम 64, यही हो गया आंसर, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या किया बोला है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर का दिया है, थीटा दिया है। तो अब सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ कॉट का फॉर्मूला रखेंगे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बटा पी। अब देखिए b बटा पी पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। b के मान रखेंगे 7 है, देखिए b के मान यहाँ से 7, b के मान 7, ठीक है, और p के मान 8 है, तो यहाँ 8 रखा है, दोनों का करेंगे स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 8 टाइम 64, एक ही आंसर हुआ, ठीक है। देख लीजिए।